खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका की। और देखिए, लोकतंत्र के खलनायक हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। दरअसल नवंबर में चुनाव होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में, उससे पहले हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग टिप्पणियां की जाती है और अब उनकी तरफ से एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिसको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वो टिप्पणी क्यों की, क्या टिप्पणी की है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक डेमोक्रेट पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तेजी से वहां हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कई वजहें हैं, जिसमें एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अक्सर दिया जाने वाला अजीबोगरीब बयान है। खासकर बीते दिनों जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जाने अनजाने लोकतंत्र पर जो इशारों में टिप्पणी की है, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस अब वहां लीड लेती दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा, ये सुनिए। You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. आपको बता दें, अमेरिकी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक रहते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर इनके इस बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने एक तरफ जहां ट्रंप के इस बयान की जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ट्रंप के इस बयान को मुद्दा बना लिया और लोगों के बीच ट्रंप को तानाशाह के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे एडम शीफ ने इस बयान पर लोगों को क्या कहा। ये सबूत है कि देश के इस चुनाव में लोकतंत्र दांव पर है। अगर हमें इसे बचाना है तो तानाशाही के खिलाफ वोट करना होगा। अगर ट्रंप चुने गए तो वो देश में चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म कर देंगे। ट्रंप का बयान देश की जनता के लिए डरावना है। एडम शीफ इस बयान के साथ साथ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान भी ट्रंप को इस रेस में पीछे धकेलता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की वजह बताते हुए अमेरिकी जनता से कहा था, cause of American democracy itself must unite to protect it. You know, in recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future all merited a second term, but nothing can come in the way of saving our democracy. डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जो विपक्ष के लिए हथियार के तौर पर साबित होता है। इससे पहले भी उन्होंने पिछले साल 7 दिसंबर को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, वे फिर से राष्ट्रपति बने तो एक दिन के लिए तानाशाह बनेंगे। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान मैक्सिको के बॉर्डर को बंद करने और ऑयल ड्रिलिंग को मंजूरी देने के मसले पर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उनका बड़बोलापन वहां होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में उन्हें नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। वो भी तब जबकि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को यह कहकर हटा लिया कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्हें प्रचार करने के लिए सभी की तरह बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नवंबर में और ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, और बड़बोलापन कैसे नुकसानदायक हो सकता है ये हमने आपको बताया। पॉइंटर्स के जरिए दिखाते हैं क्या ट्रंप ने बोला है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल ट्रंप के बयान से रिपब्लिकन को नुकसान हुआ है, क्योंकि अब डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका फायदा उठा लिया है और कमला हैरिस लीड लेती दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप का रैली में एक बयान आता है, वो कहते हैं फ्लोरिडा में जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि वोट देंगे तो दोबारा वोट की जरूरत नहीं। इससे क्या कहना चाहते थे वो, राष्ट्रपति बना तो सभी चीजें ठीक कर दूंगा, 4 साल बाद दोबारा वोट नहीं देना होगा, जरूरत नहीं है। बयान को लेकर चौतरफा घिरते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। क्या तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका के मीडिया ने भी आलोचना की है इस बयान के बाद। डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ऐतराज जताया और उन्हें घेरा है। डेमोक्रेटिक नेता ने बयान को हथियार बना लिया है और लीड ले। यशवी शिंदे हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में यशवी का पीछा करते दाऊद शेख नजर आया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच की हिरासत में लिया दाऊद शेख।
आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर के भी बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर बड़ा हमला, बयान दिया, कहा सपा का पीडीए सिर्फ धोखा है। लोकसभा चुनाव में जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश हुई थी, माफियाओं को गले लगाती है सपा। केजरीवाल की जेल में गिरती सेहत को लेकर इंडी ब्लॉक के नेता आज प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर रैली और बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या कराने का भी आरोप। साहिबाबाद में कावड़ मार्ग पर शराब की दुकान खुली, देख भड़के कावड़िया, शराब की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। साहिबाबाद के ओम मार्केट का मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और बदमाश सोनू उर्फ मुल्ला गोली लगने से घायल। तमंचा, कारतूस डकैती में लूटा गया सामान, माल भी बरामद किया गया। एमपी के ग्वालियर में सरेआम फायरिंग का मामला, जिसके बाद हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर फायरिंग की, महिला की मौत, चेन लूट और पुरानी रंजिश की बात। मध्य प्रदेश के सीहोर में युवक से बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दबंग युवक को पाइप से पीटते हुए नजर आए। और पंजाब के मोहाली में ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी का बड़ा एक्शन, 118 किलो ड्रग्स को जब्त किया, नष्ट कर दिया गया। पीएम मोदी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम का ऐलान किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जंगलों से संदिग्ध हालात में मिला विदेशी महिला, और महिला ने खुद को अमेरिका का निवासी भी बताया। तमिलनाडु के युवक से महिला ने शादी की थी और पति परी जंगल में छोड़ने का आरोप भी लगाया। बदायूं में संदिग्ध हालत में जेसीबी चालक की मौत हुई, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, पुलिस जांच कर रही है। अम्बेडकर नगर में अपहरण के मामले में लगातार एक्शन जारी, अस्पताल में कराया गया भर्ती, एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। अम्बेडकर नगर में शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर दिया, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। रामघाट के प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर में चोरी किए गए 13 घंटे का सामान भी बरामद किया गया। मुंबई के धारावी इलाके में शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर जम्मू कश्मीर में बारामूला में विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। सोपोर इलाके में ब्लास्ट की खबर मिल रही है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच जारी है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के पास स्कूल बस से टकराई कार, हादसे में स्कूल बस में मौजूद बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका की। और देखिए लोकतंत्र के खलनायक हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। दरअसल नवंबर में चुनाव होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में, उससे पहले हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग टिप्पणियां की जाती है और अब उनकी तरफ से एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिसको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वो टिप्पणी क्यों की, क्या टिप्पणी की है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक डेमोक्रेट पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तेजी से वहां हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अक्सर दिया जाने वाला अजीबोगरीब बयान है। खासकर बीते दिनों जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जाने अनजाने लोकतंत्र पर जो इशारों में टिप्पणी की है, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस अब वहां लीड लेती दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा, ये सुनिए। You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. आपको बता दें, अमेरिकी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक रहते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर इनके इस बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने एक तरफ जहां ट्रंप के इस बयान की जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ट्रंप के इस बयान को मुद्दा बना लिया और लोगों के बीच ट्रंप को
तानाशाह के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे एडम शीफ ने इस बयान पर लोगों को क्या कहा। ये सबूत है कि देश के इस चुनाव में लोकतंत्र दांव पर है। अगर हमें इसे बचाना है तो तानाशाही के खिलाफ वोट करना होगा। अगर ट्रंप चुने गए तो वो देश में चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म कर देंगे। ट्रंप का बयान देश की जनता के लिए डरावना है। एडम शीफ इस बयान के साथ साथ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान भी ट्रंप को इस रेस में पीछे धकेलता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की वजह बताते हुए अमेरिकी जनता से कहा था, Cause of American democracy itself must unite to protect it. You know, in recent weeks, it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं जो विपक्ष के लिए हथियार के तौर पर साबित होता है। इससे पहले भी उन्होंने पिछले साल 7 दिसंबर को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, वे फिर से राष्ट्रपति बने तो एक दिन के लिए तानाशाह बनेंगे। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान मैक्सिको के बॉर्डर को बंद करने और ऑयल ड्रिलिंग को मंजूरी देने के मसले पर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उनका बड़बोलापन वहां होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में उन्हें नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। वो भी तब जबकि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को यह कहकर हटा लिया कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्हें प्रचार करने के लिए सभी की तरह बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नवंबर में और ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और बड़बोलापन कैसे नुकसानदायक हो सकता है ये हमने आपको बताया। पॉइंटर्स के जरिए दिखाते हैं क्या ट्रंप ने बोला है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल ट्रंप के बयान से रिपब्लिकन को नुकसान हुआ है क्योंकि अब डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका फायदा उठा लिया है और कमला हैरिस लीड लेती दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप का रैली में एक बयान आता है, वो कहते हैं फ्लोरिडा में जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि वोट देंगे तो दोबारा वोट की जरूरत नहीं। इससे क्या कहना चाहते थे वो, राष्ट्रपति बना तो सभी चीजें ठीक कर दूंगा, 4 साल बाद दोबारा वोट नहीं देना होगा, जरूरत नहीं है। बयान को लेकर चौतरफा घिरते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। क्या तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका के मीडिया ने भी आलोचना की है इस बयान के बाद। डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी एतराज जताया और उन्हें घेरा है। डेमोक्रेटिक नेता ने बयान को हथियार बना लिया है और लीड